राम मंदिर तो अदालत में बनाओ। भाई राम कहीं ना गए थे ना कहीं से लाए गए, वो वहीं थे वहीं रहेंगे। भाजपा हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करो। अब चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं शान पठान इस वक्त छिबरामऊ विधानसभा 196 विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे पूछना चाहेंगे इस समय किसका माहौल है। जी आपका नाम? हमारा नाम गारम सिंह यादव। जी बताएं। हाँ क्या गारम सिंह। मतलब भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्य से आप कितना सहमत हैं? अरे भाजपा ने कुछ करो ही नहीं। जी हाँ, भाजपा हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करो। जो यहाँ पर मंत्री जी हैं, इस समय मौजूदा विधायक हैं अर्चना पांडे जी, उनके कोई नहीं, जानवरों से परेशान है सब, रात दिन खेत रखाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो के लोग कहते हैं कि वो हिंदुत्ववादी हैं और अगर वो ना हो तो यहाँ पर हिंदू सेफ नहीं रहेंगे, कि ये कहाँ तक सही है? जब ऐसा कोई कुछ बात नहीं है जी। हिंदू पहले का ना ही रात तो। लेकिन वो तो कहते हैं जो बीजेपी में वही हिंदू है। अरे ऐसा ना है, ऐसा है ना, हिंदू तो है हिंदू। लेकिन वो कह रहे हैं राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर तो अदालत में बनाओ। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से अदालत कोई सरकार होती बनौती। लेकिन नहीं, उनके लोग उनके लोग एक गाना गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं। उससे कुछ नहीं। बताओ, वोट जो है वोट सपाई मिली और सब सपाई दी वोट इधर समाजवादी पार्टी। मतलब आप अखिलेश यादव पर भरोसा कर रहे हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का कितना फायदा होगा बीजेपी को? राम मंदिर का कोई फायदा नहीं होगा। वो तो कोई भी सरकार होती, कोर्ट ने बनवाया है। राम ना कहीं से आए थे, वो यहीं थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाई राम कहीं ना गए थे ना कहीं से लाए गए, वो वहीं थे वहीं रहेंगे। और रही बात विकास की, ये बीजेपी वाले विकास की बात नहीं करते हैं जी। और इनको जो है राम याद आते हैं चुनाव के टाइम, और विकास की बात नहीं करते हैं। नहीं, अभी बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी जैसे समाजवादी पार्टी में भी बेरोजगारी थी, भाजपा सरकार में बेरोजगारी कहाँ पर है? क्या जो यहाँ पर तमाम हमारे साथ युवा खड़े हैं, इनको यह रोजगार मिला है या नहीं? नहीं मिला है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है जी। गाय जो है खेत सब खा रही हैं। दादा आप बताएं क्या भाजपा सरकार के काम से आप सहमत हैं? नहीं। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि हमने जितना काम किया इतना आज़ादी से आज तक काम ही नहीं हुआ। नहीं, वो तो जो कुछ हो रहा है तो हो गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अच्छा। हाँ। वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनाया। अरे बनाया तो बनाते रहे। हाँ, राम मंदिर तो कोर्ट ही बनवाओ। अच्छा, लेकिन वो तो योगी जी कह रहे हैं कि हम ना होते तो राम मंदिर नहीं बनता। हाँ, ये सब झूठ बात है। तो आप अखिलेश यादव पर विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल। अखिलेश यादव जी मतलब यहाँ से चुनाव जीतेंगे? हाँ। जी आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो उत्तर प्रदेश में हालात हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत खराब हालात हैं। क्या हालात हैं? हालात का तो गैया तो रखा तो गेहूँ खाए डाल नहीं। मतलब जानवरों से आप परेशान हैं? सांड बहुत तबाह करे, निरो आदि अब नदी पार मत डरो। नहीं, जब अखिलेश यादव आएंगे तो क्या ये सांड वगैरह होंगे? नहीं, सांड का आज गैया बिकन लगी, सबरी सांड बिकन लगी सारे, कुछ रहे ही नहीं यार। हाँ, गौशालाएं खुली गई। गौशालाएं तो भाजपा सरकार ने भी बहुत ज्यादा खोली। ने सब रुपया खाई लो, उनको भूस पेपर देखो उठाई के रहे सब भूस चारों दाना सब खाई लो भाजपा वाले। लेकिन भाजपा सरकार गौशालाएं तो बहुत ज्यादा कागजों पे हैं। बहुत सब रुपया वाले जो हैं नेता लोग सब खाई के गैया भूखन मरी जाती, निरी गैया मर रही। अच्छा। हाँ। तो मतलब जब अखिलेश आएंगे तो गाय भूखी नहीं मरेंगी? अब भूखी नहीं मरी तो कुछ उनकी व्यवस्था करी जाएगी। गाय बिकी, भैंसा बिकी, ये सब बिकर रही और का है। अच्छा। अब जो कहना जो अमित शाह को तो इतना बड़ो वो खुदा यही कहना कटिए वालों भाई मैंने ले जा हमारे धड़ौना पकड़ाए सब कटवाए जाए। अच्छा, बूचड़ खाना। बहुत बड़ा बूचड़ खाना बा कोई रायबरेली में सभी मालूम है। अच्छा। अमित शाह का? अमित शाह को। और यहाँ पर 196 में अरविंद सिंह यादव हैं और बहुजन समाज पार्टी है, भाजपा है। अरविंद सिंह यादव का मुकाबला किससे है? अरे अर्चना ही धोई जाए जितनी 50,000 अरविंद अब तीन 50,000 वोटों से। हाँ, 50,000। तो पिछली बार फिर क्यों हार गए थे? अब हार ही गए थे। इधर बसपा कैंडिडेट बढ़िया लड़ी गो। बसपा कैंडिडेट मान लो ताय रहो तो मान लो सही है, आई मान लो तो उन्होंने वोट काटो। अब ती अगर जो हाँ
तो जीत जाते। नहीं अबती जीती अब अर्चना हरी अर्चना ने कुछ करो ही नहीं, सब पंडित सब खिलाफ है उनके। लेकिन अर्चना पांडे से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जितना विकास हमने किया इतना आज तक हुआ ही नहीं। कुछ रहा अरविंद के तो विकास पहले अरविंद ने करो, सब गाँव लोहिया लगाई दे तकले सरकार और जहाँ में कौन से गाँव की में कॉलोनी आई, सब प्रधान मरे जाए रे तबाह, 1-1 रुपया कहीं एक प्रधान कुछ नहीं मिल पाई रो। लेकिन उनके लोग तो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा इतना अच्छा काम कभी हुआ ही नहीं। काम कछु नहीं, वो तो पब्लिक अब जवाब दी नहीं। अच्छा तो यहाँ से अरविंद यादव चुनाव जीतेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे दद्दा भाजपा सरकार के बारे में? भैया भाजपा सरकार नहीं बनी, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं हम 300 पार लाएंगे। बे दावा करने दे उन्हें, लेकिन उनसे मतलब कुछ ना हाल हुई। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं। कहानी हमारे परेशान। अच्छा। हाँ रखा अब जा रहे साइकिल लेके और रखा ही जाए बैठी जाए। हाँ बहुत परेशान। तो आप किसकी खेती करते हैं? गेहूँ वगैरह आलू वगैरह? गेहूँ सब चल रहे। अच्छा बहुत परेशान, बड़ी दिक्कत है। नहीं अभी आप कह रहे थे हमने बीजेपी को उससे पहले वोट दिया था, तो पहले क्यों दिया? वोट दो अब नहीं दी, पहले क्यों दिया? पहले जाके मार दो तो मतलब लहर रहती बीजेपी। अब समाजवादी लहर, अब समाजवादी। हाँ मोदी को देख लो हमने तो 15 लाख की वजह से दिया था बीजेपी को। हाँ अच्छा सब झूठे बातें। तो 15 लाख आपको मिले? अरे 15 लाख ना मिले, कुछ ना मिलो। नहीं तो फिर आपने 15 लाख की वजह से वोट दिया ना? हाँ ना बहुत जायज बात इधर मतलब कुछ मिली, 15 लाख रुपए मिलेंगे। रुपया मिली, सही है। तो यहाँ से अखिलेश यादव जी हैं। हाँ अखिलेश यादव जीतेंगे। अच्छा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में आपको कोई फर्क दिखाई पड़ता कोई है? फर्क नहीं, मतलब वही समाजवादी पार्टी है। एक बार हमने MIM के अध्यक्ष से पूछा, हमने कहा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कौन ना जमीन आने एक ही बात, एक ही बात है। वो लोग कहते हैं चाचा को किनारे कर दिया। अरे बहुत ना चाचा एक मिल गए किनारे का। हाँ आपकी सरकार बनी अखिलेश। नहीं विपक्ष आरोप लगाता ना कि चाचा बच लगाऊं दो लाशे का लेने। अच्छा यहाँ से ताहिर हुसैन सिद्दीकी का टिकट कटा, उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं बे, उन्हें हाई कमान दे देती, उन्हें हम लोग वोट देते सब जने। उन्हें जीतते आई कोई बात नहीं, वो तो हाई कमान के ऊपर है। अच्छा हाई कमान उन्हें दे दी तो उन्हें अरसा घुमा। अच्छा आपको सिर्फ साइकिल से मतलब है? कैंडिडेट कोई हो? हाँ कोई साइकिल दो मतलब है, केवल साइकिल से? केवल साइकिल तो मतलब। पिछली बार वोट भाजपा को दिया था 15 लाख की वजह से। 15 लाख की वजह जब नॉन माफ हुई सबको नॉन माफ भाव, नॉन का माफ भाव। लेकिन वो तो कह रहे हमने 15 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया। नहीं माफ करो भाई, हमारा भाव ही नहीं कटा। और जो राशन मिल रहा है, निकल रही जो नमक मिलते सुनो, जो राशन मिलते मतलब 1 किलो 5 किलो मिलते तो क्या हमें मिलते बताओ? गाय तब चले अब 5 कुंटल गाय खाई लेती तो काम रखा और मरे जाते का फर्क। लेकिन ये तो सब देश हित में कार्य हो रहे हैं ना, ये तो देश हित में कार्य हो रहे हैं। अगर 125 में पेट्रोल हो रहा है वो तो कहते हैं ये राष्ट्रवाद है। अरे उनके राष्ट्रवाद का होते हैं, बात हो रही है। और कहूं जब देखो बंचो डीजल का भाव, इनको खेती अपनी करीब मुश्किल ट्रैक्टर वाले मुश्किल है। अच्छा अब गैस 1000 रुपया में गई, बताओ हम तो 1 महीना भी लकड़ी क्या करें, कहाँ रुपया लिया और का। हाँ 500 रुपया मिल देती। अब तीन अकेले सरकार बनी, भले तो तुम मत दी ना हो बह जगह रहा तो फिर का जो कुछ हुई। मतलब आपने ठान लिया अखिलेश को ही जिताएंगे? नहीं दी वोट, उनकी सरकार बनी। अब तो आपके गांव में कुछ तो बीजेपी का वोट निकलेगा? हमारे गांव में एक वोट सिंगल नहीं, एक सिंगल वोट ना निकली, अब ती ना निकली। उसे चाहे पहले 1-2 लोग देते, पहले मिल जाते, अब ती सिंगल वोट। लेकिन ये अगर ये बात योगी जी सुनेंगे तो उन्हें बहुत खराब लगेगा कि बताइए एक वोट नहीं मिल रहा आपके गांव। ना वोट मिली है नहीं, अच्छा परेशान है। तो आपने पिछली बार वोट दिया, इस बार नहीं देंगे? हाँ इस बार नहीं दी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दी भाई, जब हम परेशान हैं। हाँ? अच्छा। बहुत दिक्कत है। 1 लाख नॉन माफ करो, भाव माफ नहीं भाव, जिनको होइगो सोइगो एक आधे आदमी, सबको भाव नहीं। अमित शाह का जुमलाबाजी आदमी जी आप युवा हैं, रोजगार पर कितना मतलब खरा उतरी है, रोजगार देने में कितना खरा उतरी है भाजपा सरकार? कोई नहीं, दावा करते हैं करोड़ों रोजगार दे दिया, सब बेरोजगार यहाँ दिखे। कोई एक ऐसा युवा नहीं है जिसको किसको रोजगार मिल गया। मतलब सारे लोग पढ़े लिखे हैं? सब पढ़े लिखे हैं और कोई रोजगार नहीं दिया? कोई रोजगार, कोई बात नहीं रोजगार की। जहाँ तक है झूठ बोला इन्होंने, सपने दिखाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया और क्या नाम बनारसी को एकदम बनारसी कॉरिडोर बेहतरीन तरीके से बनवाया। राम मंदिर क्या उन्होंने अपने जो है सरकार से निर्णय नहीं, बीजेपी के नेता हर भाषण में राम मंदिर का जिक्र करते हैं। वो तो केवल गुमराह करेंगे,
जनता को सिर्फ गुमराह। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो पढ़ी लिखी जनता है, जब जानती कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या लेना देना। लेकिन योगी जी तो कहते हैं अगर हम नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ बोलते हैं। और जहाँ तक राम मंदिर हिंदुत्व का ठेका क्या उन्हीं ने ले रखा है क्या? लेकिन वो तो कहते हैं, हम यहाँ इतने समाज के लोग यहाँ जब से इकट्ठा हुए, क्या ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हाँ वो तो हैं, लेकिन वो तो कहते हैं क्या समाजवादी पार्टी आज जो है उनके विपक्ष में खड़ी है क्या? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेता हिंदू नहीं है? सारे लोग हिंदू हैं। बस यही है कि वो फर्जी दिखावा करते हैं हिंदुवाद का, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी? बिल्कुल समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। और वो लोग दावा कर रहे हैं 300 से ज़्यादा सीटें निकली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार जनता भ्रमित हो गई थी, और इस बार मोदी जी ने जो है तमाम सपने दिखाए थे लोगों को। अब उनकी हकीकत, उनको सत्ता में एक बार जनता ने बैठाया, उनकी हकीकत जान गई है। अब कुछ नहीं उनका होने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तमाम ग्रामीण, और KN लाइव देखते रहिए। थैंक यू।